देश विदेश की तमाम सभी बड़ी खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देश की राजनीति के वो सभी बयान जो सभी चर्चा में हैं, जिनसे देश का माहौल गरमाया हुआ है। निष्पक्ष निडर आपको दिखाई जाएंगी वो सभी खबरें जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। सरकार किसान और आम जनता के लिए क्या कर रही है, नौकरी में क्या चल रहा है, मौसम का वो अलर्ट जिसे जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की न्यूज़। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बहरहाल आगे आपकी चलिए, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर एक ठाकुर महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाया है बड़ा सवाल। गुस्से में दिखी महिला अपने बेबाक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उड़ाई धज्जियां। सुनिएगा क्या कहना है महिला का। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, तब ठुमके लगा रहे थे, नाचने गया था अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री। एप्स्टीन फाइल की फाइल खोलूं, क्या क्या खाया है तुमने बताओ? पैर के नाखून से सर के बाल तक नोच लिए हैं लड़कियों के। इतना घिनौना वारदात करने के बाद कौन से मुंह से लाकर बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो? मीडिया कौन सी बात करती है? तो आप तो फिर भी जमीन पे आप तो शायद सच दिखा भी देंगे, पर मैं उनको भी कहना चाहूंगी जो आज तक में ढिढोरा पीट रही थी। अभी मैं बंगाल चुनाव में उनको देख रही थी, हमको लग रहा था वो मातम मना रही है। ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, घंटा होने वाला। आज देश प्रदेश में सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है सोना न खरीदे, इसी बात को लेकर स्वर्ण समाज के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। सुनिएगा स्वर्ण समाज के लोगों का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार जरूर जानी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे और यदि महादेव साक्षी हैं तो मैं आह्वान करता हूं कि फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जानी चाहिए। जब हमारा तिलक ही नहीं रहेगा, जब हमारी चुटिया ही नहीं रहेगी, जब मेरा ये उपनयन संस्कार हमारे पूर्वजों ने जो किया है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर दिखाई दिए कुछ इस अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हमसे कहेंगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, अगर हमसे कहेंगे आपको पैदल चलना है तो हम पैदल चलेंगे। सुनिएगा और क्या कुछ कह रहे हैं। आह्वान कर देंगे, एक टाइम खाना बंद कर दी तो खाना भी बंद कर देंगे। 8 दिन नहीं खाऊंगा, 8 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन मोदी चाहिए हमें और कोई नहीं। मोदी चाहिए क्योंकि मोदी जी जो है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा जी, तो गाड़ी से चलना बंद कर दिया? बिल्कुल, गाड़ी से चलना बंद कर दिया। अगर खाने कहे तो मैं 8 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन वोट मोदी को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीट पेपर रद्द होने के बाद में छात्रों में दिखा भारी आक्रोश। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फोटो पर पोती कालिक। सुनिएगा नाराज छात्रों का क्या कहना है, कैसे उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे एनटीए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर कालिक पोतने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कल बच्चों के सपनों को कुचलकर उनके 22 लाख बच्चों के सपनों को अंधकार में डालने का काम किया है। ये 89 परीक्षा है जो फेल हो चुकी है, जो लीक हो चुकी है। 89 परीक्षा पिछले 10 सालों में लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है। अगर देश को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना होगा। इस पर देखिए कैसे अपने बेबाक तरीके से अरुण मलिक जी अपनी बात रख रहे हैं। सुनिएगा क्या कहना है अरुण मलिक जी का। क्या इनकी बात सही है? अगर आप इनकी बात से सहमत हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मोदी सरकार को हटाओ, देश बचाओ, इस प्रधान को हटाओ, देश बचाओ। बेचारे उनका तो साल खराब हो गया स्टूडेंट का। उनका दिल से पूछो कहाँ कैसे मेहनत की हुई, कैसे पढ़े होंगे, उस स्टूडेंट से पूछो। उनकी दिल की बात करो, लोगों तक पहुंचाओ, आपको भी काम है। देश के लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है, बच्चे हमारे भाई जो भी हैं, उनको कैसे। वहीं अनिल मिश्रा जी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी के साथ क्या करना चाहिए। चलिए उन्हीं से सुनते हैं क्या कुछ कहा है अनिल मिश्रा जी ने। शास्त्र पढ़ाते आए, शस्त्र पढ़ाते आए, आज शास्त्रों की आवश्यकता कम हो गई है, शस्त्रों की आवश्यकता अधिक है। इसलिए कृपा करके सब ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे काल नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें।
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई देशभक्त नहीं, देशद्रोही हैं। सुनिएगा राहुल गांधी जी का ये बयान। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूँ, इनके एमपी से खुल के बोलता हूँ। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। नीट पेपर लीक होने का संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी से सुने, वह कौन है। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी। उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है। पीछे आप देखिए, ये घर की तस्वीर है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसके संबंध कितने घनिष्ठ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के एक नेता की बहुत बड़ी किरकिरी कर दी है। सुनिए क्या कह रही हैं उनके और उनकी पार्टी के बारे में। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या करता है। बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें बहन कुमारी मायावती की तस्वीर लेकर और चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने दोनों को एक होने के लिए लगाए नारे। देखिए जरा। क्या सही में दोनों पार्टियों को एक होना चाहिए? अगर एक होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपकी इस पर क्या राय है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बेहुदा बयान सामने आया है, जिसमें वो बेटियों के लिए कह रहे हैं इनके लिए शिक्षा कोई जरूरी नहीं। सुनिएगा पूरा बयान, क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। ऐसी सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे थे लवी की न्यूज।